बताओ मुझे क्या कहना। लगा दो गेट। नहीं, आज हम इनको गेट लगा करके अंदर बंद करने के लिए नहीं आए हैं। आज तो वास्तविकता में हम इनको संकेत देने के लिए आए हैं। जिस दिन हम आएंगे उस दिन तो हम आटा कंडा दाल बिछात ओढ़ने का सारा सामान साथ लेकर के आएंगे और इस विभाग को कान तक ये खबर भी नहीं लगने देंगे कि हम कब आने वाले हैं। और हम ऐसे समय पर आएंगे कि उसके बाद न जाएंगे और न जाने देंगे। हम किसी राजनीति के झंडे के नीचे, किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे के नीचे चलने वाले लोग नहीं है। हम शुद्ध किसान हैं, इस देश के मालिक हैं और इस देश को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस देश के अन्नदाताओं की है। शायद इस बात को इस देश के कार्मिक कर्मचारी भूल रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा अधीक्षण अभियंता महोदय के साथ साथ आप लोगों से भी कि जब भी शोषण किया जाता है, जब भी कोई किसानों के साथ कुठाराघात की जाती है, तो आप लोग कदम से कदम मिला करके विरोध करने के लिए खड़े हो जाइए। हम कब तक डरते रहेंगे? हम कब तक दुबकते रहेंगे? कब तक प्रभावशाली लोगों द्वारा फर्जी रूप से उपयोग की गई बिजली का बिल हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले का भोला किसान जमा करता रहेगा? ये अधिकारी लोग हैं, इनको कहा जाता है कि आपको काम कैसे करना है और ये सोच रहे होंगे कि जिस तरह हम हमारे सीनियर लोगों के कहने पे काम करते हैं उसी प्रकार से किसान भी हमारे कहने पे काम करेंगे। तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिएगा साहब। अरे बंद करो इनका। हम किसी के बहकावे में आने वाले लोग नहीं है और किसी को बहकावे से बाहर निकलने भी नहीं देने वाले लोग हैं। भाई ये हमारे जितने भी कार्यकर्ता अंदर है, कारूलाल जी आप बाहर आ जाइए ना। कारूलाल जी बाहर आ जाइए। जिसको बात करना होगा बाहर आकर के करेगा, नहीं तो गांव में फोन लगा दीजिए, कंडा आटा दाल मंगवा लीजिए और यहाँ जितने अधिकारी इनको भी बोल दीजिए कि हमारे साथ खाइएगा। आ जाइए, इधर आ जाइए। जिसको बात करनी होगी बाहर आएगा। जब हम 100 किलोमीटर चल के आ सकते हैं तो अधिकारी 2 कदम नहीं चल सकता। हम अपने अधिकार मांगते हैं। बिल्कुल भी आवेदन निवेदन अनुग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस देश के मालिक हैं, व्यवस्थाएं बनाना भी जानते हैं और बिगाड़ना भी जानते हैं। उसको बाहर खींच के ला सकते हैं उसको। जय में शांति शांति और भावनाओं में बहकर आवेश में आकर के हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हमें ऐसा काम भी नहीं करना है जो राष्ट्र के विरोध में जाता हो। लेकिन राष्ट्र के अंदर काम करने वाले लोगों का शोषण भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। अभी हमारी टोली अंदर जाने वाली है। एक बार वो आए तो सही बाहर। जब वो बाहर आकर के हमारा पत्र लेंगे तो उस पत्र के साथ हमारे प्रमुख कार्यकर्ता अंदर जाकर के उनसे बात भी करेंगे कि आखिर साहब आप चाहते क्या हैं। नहीं तो हर लाइन में इनको एक रस्सी दे दीजिए गांव में किसान को फांसी पे झूलने के लिए, अगर आपका इतना ही दिल मजबूत है तो। हमने कहा है मार्च का महीना इनकी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए क्लोजिंग मंथ मानते हैं। ये मानते हैं इनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इनके ऊपर दबाव होगा ऊपर, लेकिन किसान के पास मार्च में पैसा, इस बात को ये लोग भी जानते हैं। इनको भी घर खाने के लिए नए गेहूं मंगवाने हैं। ये भी गांव में फोन अभी अप्रैल को लगाए। इनको पता है भी गेहूं नहीं आया है। जब गेहूं नहीं आया है, सरसों नहीं आई है, जब धान चनिया नहीं आया है तो पैसा कहां से आएगा। और माननीय अधीक्षण अभियंता महोदय से आग्रह करना चाहेंगे कि इस पूरे झालावाड़ में जो आपकी चेन फैली हुई है, जहां से विटामिन आता है, कौन सा विटामिन आता है? विटामिन पी।
ये विटामिन पी पूरे झालावाड़ में जिस माध्यम से आपके पास आता है, हम आग्रह करना चाहेंगे कि उन सारे आपके, अब उनको क्या कहें, दलाल कहें, बिचौलिया कहें, किसानों का शोषण करने वाले कहें, माफिया कहें, क्या कहें, जितना कहें कम है। लेकिन हम आग्रह करना चाहेंगे कि जितने भी बिचौलियों के माध्यम से विटामिन पी झालावाड़ पहुंच रहा है, उनको सचेत कर दीजिएगा। अब किसान विटामिन पी नहीं देगा, अब विटामिन डी लेकर के हम खेत पे बैठे हैं। समझ में आ रहा? डन। अब विटामिन पी नहीं मिलेगा, अब विटामिन डी मिलेगा। अब आज के इस कार्यक्रम के समापन के बाद हम देखते हैं कि आप किस खेत की डीपी उतारते हैं। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम के समापन के बाद हम देखते हैं कि आपका भ्रष्ट लाइनमैन किस खेत में जाकर के वीसीआर काटता है। और आज के इस कार्यक्रम के बाद हम देखते हैं कि आपका कौन सा भ्रष्ट एएन और जेएन 50-50 में समझौता करता है। यहां तक का इन्होंने खेल रचा रखा है। मैं आपके सामने उदाहरण देना चाहूंगा। जनवरी 2017 में एक वीसीआर काट दिया जाता है लाइनमैन के द्वारा और इनके एएन के द्वारा। धरोनिया गांव के अंदर घरेलू कनेक्शन का वीसीआर कब काटा जाता है? 2017 में। बिना किसी गलती के इनके विभाग के पास एक भी एविडेंस नहीं है, एक भी सबूत नहीं है, और अगर है तो प्रस्तुत कीजिए। बिना किसी गलती के प्रभावशाली लोगों के पास बैठ करके गांव में से नाम सेलेक्ट किया जाता है और इनकी टीम गांव में जाती है और 10-15 लोगों के वीसीआर भर करके आ जाते हैं। सारे लोगों ने उस भ्रष्ट तानाशाही एएन के साथ मिल बैठ करके डर के भोले किसानों ने समझौता कर लिया, लेकिन एक वीसीआर अभी भी बचा हुआ है। किसी ने 2000 दिए, किसी ने 3000 दिए, हो सकता है कुछ यहां तक भी पहुंचा होगा, हमें याद नहीं है। पहुंचा होगा तो जिसने लिया होगा उसको ध्यान होगा, लेकिन जिसने दिया है उसका मुझे पता है। एविडेंस है, फोटो है, बस हमने ट्रेप ही नहीं करवाया था, क्योंकि इनके भी बच्चे हैं। इनके बच्चों को पता नहीं है कि मेरे पिताजी किस विटामिन पे जिंदा है। बस उनको यह पता है कि तनख्वाह अच्छी आती है, लेकिन जो तनख्वाह आती है उस तनख्वाह से इतना खेल नहीं हो सकता जितना इनके घर हो रहा है। एक लाइनमैन, एक 100 बीघे का किसान जिस प्रकार की सुविधाएं नहीं बटोर पाया, उससे कई गुना बेहतर सुविधाएं एक संविदा कर्मी जो लाइनमैन इनका है वो बटोर रहा है। अरे साहब, हमें तो यहां तक याद है कि इस झालावाड़ में आपने नंबर 2 में कितने ट्रांसफार्मर लगा रखे, गिनती बता सकते हैं, खेत बता सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं, और कितने पैसे में लगी ये बता सकते हैं। अरे अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आखिर आप समझ क्या रहे हैं? पूरे झालावाड़ के किसान बेईमान है आपकी तरह? किसान शुद्ध ईमानदार है, उसे मजबूर होकर के आप अलग रास्तों पे चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अरे हम आपके काले चिट्टे खोलना ही नहीं चाहते, नहीं तो आपकी हालत प्याज जैसी हो जाएगी। जितने छिलके हैं उतने खोलो, बचेगा क्या? छिलके ही छिलके में प्याज खत्म हो जाएगा। अगर हम आपके छिलके उतारने लगे तो छिलके ही छिलके में विभाग खत्म हो जाएगा। इस विभाग की ऐसी स्थिति और किसानों के साथ इस प्रकार का अन्याय, और वो 2017 में भरा हुआ वीसीआर आज तक पेंडिंग चल रहा है। प्रति वर्ष किसान उस बिल को जमा करता था, लेकिन इस साल हमने भी ठान लिया कि नहीं जमा करेंगे। आखिर किसान की गलती क्या है कि आप उसके घर जाकर के वीसीआर काटते हैं? और अगर गलती नहीं है, गलती है तो सिद्ध करिए, और गलती नहीं है तो वीसीआर काटने वाले उस भ्रष्ट शोषणकर्ता, उस तानाशाही अधिकारी को हम मांग करेंगे। यहां नहीं करेंगे, हम इससे ऊपर वाले स्टेज पे करेंगे।
आज हमारे आंदोलन का आगाज है वो श्री गणेश है। समझते हैं आप, जब शादी होती है, जब लगन आते हैं, जिस दिन हमारी लगन की रस्म होती है उस दिन इतने ही लोग होते हैं, लेकिन जिस दिन फेरे होते हैं ना उस दिन लोग कितने होते हैं। पड़ोसी को पता नहीं होता है कि मेरे पड़ोसी के यहाँ मेहमान कितने आने वाले हैं। ये बात या तो हलवाई जानता है या निमंत्रण बांटने वाला जानता है। इसी प्रकार से महोदय, आज तो लग्न की रस्म अदा करने आए हैं, फेरे के लिए तो फिर आने वाले हैं। जिस दिन फेरे के लिए आएंगे, जिस दिन बारात लेकर आएंगे, जिस दिन किसान मन बनाकर आएगा, उस दिन आप शायद समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम आपसे या आपसे हमारी दुश्मनी नहीं है, आपसे हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन सिस्टम में जो किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधियां इस विभाग के द्वारा किसानों के कंधे पे चलाई जा रही है, वो भी हमें स्वीकार। हमारी लड़ाई सिस्टम से है। जो भी सिस्टम का दुरुपयोग करेगा वो हमारा विरोधी माना जाएगा। जो भी सिस्टम के साथ नहीं चलेगा उससे हम भारतीय किसान संघ के बैनर तले लड़ेंगे। तो माननीय अधीक्षण अभियंता महोदय, हम ससम्मान आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि एक बार ऐसी रूम से बाहर निकल के इन भोले किसानों के बीच में आकर के एक पत्र देना चाहते हैं, उसे लेने की इच्छा से एक बार इनके बीच में पधारने का कष्ट तो करें, क्योंकि कष्ट तो होगा साहब। यहाँ टेम्परेचर 35-40, वहां -5, कष्ट तो होगा साहब। लेकिन इस कष्ट में आने के बाद ही अन्न का उत्पादन होता है, इस कष्ट में आने के बाद ही सब्जियों का उत्पादन होता है, इस कष्ट में आने के बाद ही अच्छा ताजा दूध मिलता है और तब जाकर के हमारा परिवार चलता है। ऐसे कष्ट में रहकर के काम करने वाले अन्नदाताओं का शोषण करते हुए आपको शर्म नहीं आती? जिल्लत है आप लोगों के ऊपर, जिन्होंने बिना किसी किसान की गलती के लाखों रुपए का बिल थमा दिया, हजारों रुपए का बिल थमा दिया। क्या सारा घाटा किसान ही पूरा करेगा? नहीं साहब, नहीं। हमारी क्षमता नहीं है, और जब क्षमता से ज्यादा काम करवाया जाता है तो फिर क्या होता है? जब बेल होता है, बेल की जो खींचने की क्षमता होती है उससे ज्यादा वजन अगर लाद दिया जाता है तो क्या होता है? वो बैठ जाता है। और इस प्रकार से अगर हम बैठ गए तो क्या होगा? ये सब भूखा मरेगा, आप सब भूखे मर जाओगे। तो हमें बैठने पे मजबूर मत करिए। और मैं तो आग्रह करना चाहूंगा माननीय अधीक्षण अभियंता महोदय कि आपको भी ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए आ जाइए और इन किसानों से रूबरू होकर के इनसे राम राम श्याम श्याम कर लीजिए। ये वो लोग हैं जिनके दम पे आपको सैलरी मिलती है, इसलिए इनके भी चेहरे देख लीजिए। आपको गांव में जाने की परेशानी नहीं करना पड़ेगी साहब। ये आज खुद चल करके आपको दर्शन देने आए हैं, आपके दर्शन करने नहीं आए। तो मैं आग्रह करूंगा, एक बार करुणा जी आप जाकर के बात करिएगा कि क्या वो आना भी चाहते हैं या अगर नहीं भी आना चाहते हैं तो हम उनको मजबूर भी नहीं करेंगे। फिर हमारे पास और कई प्रकार के मंत्र है, तंत्र है, रास्ते हैं, वो अपनाएंगे। पर हम लगन में फेरे की रस्म अदा नहीं करना चाहते। हम सिस्टम से काम करेंगे, और जिस दिन सिस्टम से करेंगे उस दिन वास्तविकता में अग्नि के फेरे लगा ही देंगे। बोलो भारत माता की। ज्ञापन अगर लेने आ जाते हैं तो उनको ससम्मान ज्ञापन देकर के उनके साथ में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल